राज्यपाल हस्तक्षेप करे, क्योंकि विधानमंडल दल के कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं, और जब आसन निरपेक्ष नहीं रहे तो राज्यपाल हस्तक्षेप करे। एक पक्षीय खेद क्यों? दोनों पक्ष का खेद व्यक्त करवाना चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष के भी विधायक जिन्हें गाली दिया और उत्तेजना फैलाया, सत्ता पक्ष लोग बेल में आकर करके मारामारी की तैयारी किया, वो भी खेद व्यक्त करे। लगातार आप लोग की माइक बंद कर दी जाती है, ये शिकायत लगातार आप लोग करते हैं, माइक आप बोलने का भाग। ये एक पक्षीय खेल नहीं चलेगा, एक पक्षीय हो रहा है। राज्यपाल से जो आप भी बात को रखते हैं आंकड़ों के साथ, कहा जाता है कि ज्ञान नहीं है। नहीं, जिस तरह विधानसभा में व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्षी सदस्यों को, माननीय नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल एक छोटा सा माइक खुल गया, उसमें जो है विपक्ष के विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। एक पक्ष है, वो लोग गाली पढ़ने के लिए आए, गाली दे रहे थे, उन लोगों को कुछ नहीं किया गया। यही 1 साल पहले इसी विधानसभा में जिस तरह पटका पटकी हुई, गुंडागर्दी हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष कल संसदीय कार्य मंत्री ने खुद बयान दिया कि उनको सस्पेंड किया जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे संजय मयूख जी शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे लड्डू खिलाने का, क्या ये एक कोशिश कर? लड्डू नहीं खिलाया जा रहा था, ये अपमान किया जा रहा था, और जिस तरह से लड्डू मारा जाता है कि खिलाया जाता है, ये अपमानजनक है। इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं और इसीलिए गुहार लगाने जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, राजभवन के लिए जो है इनकी मार्च शुरू हो चुकी है, और ये इनका जो कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, कल धरना के दौरान पानी देने की कोशिश की गई, आज लड्डू देकर मजाक किया जा रहा है, सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जो बातों को और तथ्य को रखा जाता है उस पर जो है टिप्पणियां की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्था है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश है, और इसी का विरोध उनका है। राजभवन जाकर राज्यपाल को इसकी जो है वो जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। की टोली जो है बीजेपी विधायकों की, संजय सरावगी से लेकर इधर तमाम जो विधायक है वो लोग थे ही। हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्हीं से जो है ये शुरुआत हुई थी। हरिभूषण ठाकुर बचौल भी हैं, उनसे बात कर लेंगे, सीधा हम जुड़ते हैं उनसे लाइव टेलीकास्ट पे। सर, जो घटना हुई, आप लोग लगातार बैठ रहे थे, पैरेलल सदन चल रही थी, विरोध का जो आपका हक है उस विरोध को आप शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, मगर ये लड्डू खिलाने की क्या कोई कोशिश? देखिए, इन लोगों का कैसा आचरण है। कल सदन में जो हुआ उसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक आज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। राजद के कुछ गुंडे विधायक जहरीला लड्डू लेकर के हम लोगों के जले पर नमक छीटा है। कल हमारे दलित विधायक भाई पर अत्याचार हुआ, न्याचार हुआ, उसके विरोध में हम लोग थे। ये गुंडागर्दी आप देखिए कि सदन के भीतर और सदन के पुटकों में किस तरह गुंडागर्दी चल रही है। आम जनता बिहार में क्या भुगत रहा होगा, इन्हीं बातों को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर हम लोग जा रहे हैं राज्यपाल के पास। लगातार आप लोग ये बातों को कहते हैं कि सदन में आपकी माइक के ऑडियो को बंद कर दिया जाता है ताकि आपकी आवाज सदन में नहीं जाए, और जनता की निश्चित रूप से कल भी जो घटना घटी है वो धोखा से माइक खुल गया और उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। आज भी गुंडागर्दी की है। इन सारे बातों को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगे और हम लोग राजभवन जा रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी थे, जिन्होंने कहा कि किस तरह से आरजेडी के विधायकों की तरफ से जो है व्यवहार किया जा रहा है, सत्ता में जो भी विधायक हैं आरजेडी के, उनके तरफ से जो व्यवहार किया जा रहा है वो सही नहीं है, और इसी को लेकर जो है वो राष्ट्रपति शासन बिहार में लगे, इस मांग को लेकर राजभवन मार्च जा रहे हैं। गंभीर विषय पर विरोध हो रहा है, और उस विरोध में जो मजाक किया गया लड्डू खिलाकर, उसका जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कल की जो घटना हुई है निशासन की, उन तमाम चीज़ों पर जो है राजभवन मार्च जो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इस पर यह भी है कि इस बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि देखिए जो व्यवहार हो रहा है उससे वो नाराज है। सदन में उनको बोलने की जो अनुमति है वो जो है मौका नहीं था। संजीव चौरसिया जी, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जी, लगातार आप लोग का आरोप है कि सदन में आपको वो बोलने तक का मौका नहीं, माइक बंद करना है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार के सदन में आप देख रहे हैं कि माननीय विधानसभा के
और माननीय विधान परिषद के सदस्यगण राजभवन मार्च करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लखिंदर भाई जो दलित परिवार से हैं, अनुसूचित जाति परिवार से हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, तो आरजेडी की सरकार, आरजेडी के इशारे पर माननीय अध्यक्ष महोदय जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में उसका विरोध करते हैं। और कस्टोडियन हम लोग के माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उनके पास जा रहे हैं और इस पर संज्ञान लेने का काम, संरक्षण लेने का काम हम लोग आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय से। संजीव जी, आज फिर भी घटना हो गई, आप लोग धरना दे रहे थे, उस धरना में लड्डू खिलाने की कोशिश हुई, उसके बाद विरोध हो गया, क्या ये जिस प्रकार से वहाँ के विधायक ने कार्रवाई करने का काम किया और इस प्रकार से रवैया अपनाने का काम किया है, ये वास्तव में कतई बर्दाश्त नहीं है। ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है। जब धरना पर हम लोग बैठे हैं वहाँ इस प्रकार का गतिविधि करना, ये कहाँ का तर्क संगत है? तो ये आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से चाहते हैं करना, वो कतई हम लोग नहीं चलने देंगे। जबरदस्ती आज जबरदस्ती देख रहे थे, सब लोगों ने देखने का काम किया, ये कहाँ का उचित है? देखिए, विरोध हो रहा था और वहां पर जिस तरह से लड्डू खिलाने की कोशिश हुई उस पर वो नाराज है। ये उपहास करता है हम लोगों को, तो उपहास जब करता है तो बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग भीतर तो गुंडागर्दी करता ही है। इसका विधायक, हमारे विधायक को गुंडा बोलता है और भीतर गुंडागर्दी करता है, बाहर भी आ जाता है गुंडागर्दी करने के लिए। तो इस तरह से वो राज नहीं चलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। तो या तो सरकार के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष पूर्ण रूप से पक्षीय है, वो अध्यक्ष को एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। तो सत्ता पक्ष के पक्षधर हैं ये, और विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। तो इस परिस्थिति में हम लोग राज्यपाल से कहने के लिए जा रहे हैं, जो आप जहां राष्ट्रपति शासन लागू करवाएं या ये अध्यक्ष को बदले। आपकी बातों को क्या लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष नोटिस ले रहे हैं या एक पक्षी होने का जो आरोप लगा रहे हैं उसके तहत इन तमाम विषयों को जो है अनदेखी कर दी जाएगी? हाँ, कह तो दिया था आपको। हम लोग जब बोलते हैं तो मैक नहीं मिलता है हम लोगों को, उसमें आवाज़ नहीं रहता है, और तब दोषारोपण करते हैं जो मैक तोड़ रहा है, तो जो एकदम निंदनीय है। अभी तो इतने दिनों के इतिहास में हम तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो विधानसभा में जो इस तरह से अध्यक्ष कर रहे हैं। उससे पहले भी अध्यक्ष होते थे और आज मैं पहले बार मेंबर नहीं हूँ, उससे पहले भी मेंबर हुआ हूँ, लेकिन ये पूर्ण रूप से एक पक्षीय बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में हैं, उनकी गतिविधियों को पूरी जानकारी है, क्या लगता है उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए? आपकी मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। जो आप बताइए, इनका माले का विधायक है, वो अपशब्द बोलता है, तो इस तरह से वो विपक्ष के विधायक को अपमानित करना ये उचित नहीं है। सदन को नहीं दिया जाता है, सदन में उनकी आवाज नहीं उठे, इसको ध्यान रखते हुए उनके माइक को ऑफ कर दिया था और इसी पर ही जो है लखिंदर पासवान का विरोध हुआ था। उनके तरफ से जो कहा जा सकता है कि माइक को जो तोड़ने की घटना हुई थी उसी के बाद हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कहा जा सकता है कि आज वो ज्ञापन देंगे राज्यपाल को और ज्ञापन के देने के बाद जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, इन मांगों को वो रखेंगे। सदन में विपक्ष की आवाज़ को जो है सुनने का और बोलने का समुचित मौका दिया जाए, समुचित समय दिया जाए, इन तमाम चीज़ों को जो है वो राज्यपाल के सामने वो अपनी बातों को रखेंगे। जी।